देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझूर मारे सिलाता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की इस पंक्ति में कहा गया है कि जब जामवंत जी ने देखा कि यह रावण हमारे सेनाओं का संहार कर रहा है तो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उसने कूद करके जोर से रावण की छाती पर एक लात मारा और लात घात प्रचंड लागत विकल रत्ते मही पड़ा। बस उस प्रचंड लात के लगते ही रावण रथ से गिर करके जमीन पर गिर पड़ा और बहुत व्याकुल हो गया। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। मैं अभी हाल में कुछ ऐसे चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख रहा था जो मूडी स्वभाव के हैं, अर्थात क्रोधी स्वभाव के हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं। तो ये वेबसाइट जो आप इंटरनेट पे, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस वेबसाइट पे जब मैं गया तो इसमें 7 चर्चित व्यक्तियों के बारे में कहा गया है और उनके बारे में यह भी कहा गया है कि वो एक नंबर के क्वेरल्सम, एक नंबर के झगड़ालू व्यक्ति हैं। इन सब की कुंडलियाँ तो हमें नहीं मिलती, लेकिन मैं कुछ लोगों की कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया और मुझे ध्यान आया कि हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ योग बताए गए हैं जो व्यक्ति को क्रोधी बनाता है, झगड़ालू बनाता है। विप्रलंभ योग की चर्चा हमारे शास्त्रों में आई हुई है। तो इस पर आज तक यूट्यूब आदि पे कहीं पे कोई वीडियो नहीं बने हुए हैं कि विप्रलंभ योग किसको कहते हैं। इंटरनेट पे भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हम आज शास्त्र प्रमाण के साथ यह विप्रलंभ योग पहली बार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जितने भी चर्चित कलाकार हैं, जितने भी चर्चित हस्तियां हैं, इन सब की कुंडलियां तो हमें नहीं मिलती, कुछ लोगों की ही कुंडलियां मिलती हैं, क्योंकि कई लोगों के जन्म तिथि जन्म समय में भी कई मतभेद मिलते हैं और कई लोगों के जन्म का समय ही हमें नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियां हमें मिलती है वो हमें हैरान कर देती है। तो उस विप्रलंभ योग के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले एक सामान्य सी बात हम आपको बता देते हैं जो प्रायः हर व्यक्ति जानता है। सारावली आदि ग्रंथों में यह बात आई है कि अगर लग्न में शनि बैठा हो अथवा लग्न पर शनि की दृष्टि हो तो यह व्यक्ति को क्रोधी बनाता है, झगड़ालू बनाता है। तो अगर आप जैसे इन 7 हस्तियों की नाम यहाँ हैं, इनमें से एक हस्ती का नाम है ग्वाइनेथ पैल्ट्रो। ये एक बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं, इन्हें एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और ये बहुत प्रसिद्ध हैं और ये शायद बिजनेस वूमेन भी, इनके धन संपत्ति की इनकी कोई कमी नहीं है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप इनकी कुंडली अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखते हैं कि शनि से 10वें भाव में जो है लग्न है, यानी शनि से 10वें भाव में अगर लग्न हो, और शनि की आप जानते हैं हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां होती है। तो शनि से 10वें घर में यह लग्न है, इसलिए शनि की 10वीं दृष्टि इस लग्न पर पड़ रही है और इसीलिए यह क्रोधी स्वभाव की है। पता नहीं ये सच में क्रोधी स्वभाव की है कि नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर चर्चित अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में कई सारी बातें मिलती है, मिर्च मसाला लगा करके लोग छापते रहते हैं बातों को। तो मुझे नहीं पता कि सच में ये झगड़ालू हैं कि नहीं, लेकिन इनकी कुंडलियों को देख करके, इनकी कुंडली को देख करके और शास्त्र प्रमाण से भी हमें यही जान पड़ता है कि हो सकता है कि यह झगड़ालू हों। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं विप्रलंभ की ओर, विप्रलंभ योग की ओर। पहले तो हम आपको यह बता दें कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है यह सूत्र, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे जो मुंह में आए वो बोल देने की प्रथा चल पड़ी है। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग हर बात शास्त्र प्रमाण के आधार पर करते हैं। तो यह जो विप्रलंभ योग है, झगड़ालू होने का जो यह योग है, यह लिया गया है ज्योतिष तत्वम नामक ग्रंथ से। इसके 5वें अध्याय में बहुत सारे राजयोगों की चर्चा की गई है और उसमें से यह योग भी है। तो यह श्लोक यह कहता है कि सबसे पहले आप किसी भी कुंडली में दूसरे भाव को पहचान लीजिए, दूसरे भाव के स्वामी को पहचान लीजिए। देखिए, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो अगर किसी का वाणी भाव के स्वामी नवांशपति या नियंत्रक ग्रह जो है पीड़ित हों तो हम कह सकते हैं कि यह इस व्यक्ति की वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। तो इसलिए पहले यह सूत्र कहता है, यह योग विप्रलंभ योग में जो है, ये पहली बात ये जाननी पड़ती है कि दूसरे भाव का स्वामी कौन है। ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे स्टेप में अब क्या करना है, जब आपने दूसरे भाव के स्वामी को पहचान लिया, क्योंकि हर भाव के कोई ना कोई स्वामी तो होते ही हैं। कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं और हर भाव में कोई ना कोई राशि होती है, हर राशि के कोई ना कोई स्वामी तो होते ही हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी को आपने पहचान लिया, ठीक है। अब दूसरे भाव के स्वामी को जब आपने पहचान लिया तो आप देखिए कि ये नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। नवांश कुंडली में भी 12 भाव होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राशि में तो वो बैठा होगा। तो नवांश कुंडली में वह
जिस भी राशि में बैठा हुआ है उसके स्वामी कौन है, यानी उसके नवांशपति द्वितीयेश के नवांशपति कौन है। अगर वह नवांशपति मंगल या शनि हो तो फिर आप सावधान हो जाइए। अगर उसके नवांशपति मंगल या शनि हो तब तो ये विचारणीय बात होगी। अब आकर के आप लग्न कुंडली में आ जाइए। आपने जब पहचान लिया कि दूसरे भाव के जो नवांशपति हैं, यानी नवांश कुंडली में जहाँ भी गया उस राशि के स्वामी जो है मंगल या शनि है, तो आप फिर से वापस लग्न कुंडली में आ जाइए और लग्न कुंडली में आकर के देखिए कि क्या वह पाप पीड़ित है, क्या वह पाप युक्त है, वो मंगल या शनि जो भी ग्रह है, क्या वह केंद्र त्रिकोण में स्थित है और क्या वह पाप पीड़ित है, क्या वह पाप ग्रहों से युक्त है, क्या वह पाप ग्रहों से दृष्ट है। पाप ग्रह आप जानते हैं सूर्य, शनि, मंगल, ये सब पाप ग्रह कहे जाते हैं। राहु केतु को भी पाप ग्रहों की संख्या में ही गिना जाता है। तो आ जाइए आप लग्न कुंडली में और देखिए कि क्या वो मंगल शनि जो भी जो है वहाँ पे क्या वह केंद्र त्रिकोण में है लग्न कुंडली में, और अगर केंद्र त्रिकोण में है तो क्या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर हाँ तो फिर वह व्यक्ति विप्रलंभी होता है, झगड़ालू होता है। तो हम आपको ले चलते हैं लिंडसे लोहन। देखिए ये जो वेबसाइट मैंने आपसे कहा था जहाँ पे 7 बहुत चर्चित व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वो बहुत झगड़ालू हैं, उसमें देखिए लिंडसे लोहन के बारे में कहा गया है कि लोगों के ज़िंदगी को दूभर कर देना, इसमें उनको बहुत मज़ा आता है, इनका बहुत प्रिय काम है। पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन अगर हम लिंडसे लोहन जी की कुंडली में जाकर के देखते हैं, ये बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं, इनकी कुंडली में जाकर देखते हैं तो हमें हैरान होना पड़ता है। क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में दूसरे भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर की राशि है, और 4 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं। तो चलिए अब हम लोग नवांश कुंडली में जाकर के देखते हैं कि ये चंद्रमा जो है, द्वितीय जो चंद्रमा हमने पहचाना है, वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अगर नवांश कुंडली को आप देखते हैं तो देखते हैं कि चंद्रमा जो है ये 8वीं इस राशि में बैठा हुआ है, लग्न में 8वीं राशि में बैठा हुआ है। और 8 नंबर की राशि कौन होती है, वृश्चिक राशि होती है, उसके स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। तो यह सूत्र जो है, जो दूसरा शर्त है, यह भी घटित हो गया कि जो द्वितीय जो है उसके जो है नवांशपति मंगल या शनि होने चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनके जो है नवांशपति जो है द्वितीय के नवांशपति मंगल है। ठीक है, क्योंकि वो मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो अब मंगल, अब आ जाइए वापस लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में अगर आप देखते हैं तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है 7वें भाव में, और उस पर जो है सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य से 7वीं दृष्टि, 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल से 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो यह पाप प्रभाव में मंगल है केंद्र में। आप जानते हैं कि देखिए पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है केंद्र का भाव होता है, यह केंद्र में पड़ा हुआ है मंगल। तो यह विप्रलंभ योग इनकी कुंडली में पूर्णतः घटित होता है। पता नहीं ये झगड़ालू हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये वेबसाइट कह रहा है कि ये झगड़ालू हैं, इनकी कुंडली से भी ऐसे योग मिल रहे हैं जो कहता है कि ये झगड़ालू हो सकती हैं। और विप्रलंभ योग जो हमारे शास्त्रों में ज्योतिष तत्वम नामक ग्रंथ में कहता है कि ऐसे व्यक्ति विप्रलंभ भी होते हैं। तो इनकी कुंडली में भी विप्रलंभ के योग मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली में अथवा किसी प्रिय व्यक्ति की कुंडली में जाकर के देखें कि क्या यह विप्रलंभ योग उनकी कुंडली में भी बन रहा है, और अगर बन रहा है तो बहुत संभावना है कि वह व्यक्ति झगड़ालू हो। अगर हाँ उनके लग्न पर गुरु आदि की दृष्टि हो तो हो सकता है कि इसके प्रभाव में कमी आ जाए, अन्यथा मैं अधिक क्या बोलूं। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।